बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? सर मैं यूपी से आई हूँ तो बिहार के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। यानी आप कहना चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक जो भी है उनमें क्वालिटी ज्यादा है? हाँ सर, ज्यादा है। नियोजित से ज्यादा है वैसे देखी जाए तो। सैलरी? सैलरी सैलरी भी शायद 12/12 प्लस 12 कितना होगा? 24। कैसे मैडम? नहीं 12 ही होंगे सर। नहीं मैडम, रॉन्ग है, रॉन्ग। जैसे कि नियोजित टीचर जब उस टाइम पे आए होंगे तो मुखिया के द्वारा बहाल हुए होंगे, उनको मतलब बीपीएससी एग्जाम नहीं दिए थे पहले, लेकिन जो हम लोग आए हैं तो बीपीएससी एग्जाम दे के आए हैं। तो क्या हम राज्यकर्मी है और इसीलिए तो मतलब ऊपर से राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, नियोजित को नहीं दिया गया है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बिहार के नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं। आप यूपी की रहने वाली हैं, तो यूपी के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? एक साल में कितने दिन होते मैडम? 365 दिन होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चों के माँ बाप है ना, वो इस बात को मतलब समझने के तैयार नहीं है। बच्चे आते हैं बिना नहाए धोए ऐसे ही चले आते हैं, गंदे कपड़ों से, न बाल काट के आते हैं न कुछ भी नहीं, ऐसे चले आते हैं। तब मन करता उठ के चले जाते हैं, जाने को मम्मी पापा बुलाने आ जाते हैं। अभी मैं ज्ञान एवं मोक्ष की जो धरती गया है, मैं गया जिला में मौजूद हूं और अभी एक मध्य विद्यालय में मौजूद हूं और इस मध्य विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं। मैं एक शिक्षिका, एक बीपीएससी मैडम शिक्षिका है, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि ये लोग जब से इस विद्यालय में आए हैं तो क्या बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, बच्चे को किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जब तक बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई थी तब नियोजित शिक्षक लोग थे। लोगों का ऐसा कहना होता था कि जो नियोजित शिक्षक होते हैं शायद उनमें क्वालिटी थोड़ी कम होती है, वो लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब से बीपीएससी शिक्षक भारी संख्या में बहाल हुए हैं तब से काफी सफिशिएंट मात्रा में जितने भी बिहार के सरकारी विद्यालय हैं सही विद्यालय में सफिशिएंट शिक्षक हो गए हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे क्या अब आज के समय में क्या बिहार के सरकारी विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है या फिर कुछ लापरवाहियां जो पहले बढ़ती जाती थी वो लगातार जारी है। तो मेरे साथ एक बीपीएससी मैडम शिक्षिका है, मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्या क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं सारे गरीब के बच्चे होते हैं, तो क्या गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है? तो आइए मैडम से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रजनी है और मैं यूपी से मथुरा से आई हूँ। यूपी के मथुरा से। यूपी से आए? हाँ यूपी आप में मथुरा से आई हूँ। यूपी में मथुरा से, तो क्या आप बीपीएससी शिक्षिका हैं या नियोजित शिक्षिका? नहीं, बीपीएससी शिक्षिका हूँ। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है? नवंबर में हुई थी, 18 नवंबर को। 18 नवंबर 2023। हाँ 2023 में। लगभग 1 साल होने वाले हैं। हाँ, नवंबर में 1 साल हो जाएगी। बीपीएससी से बहाली हुई है आपकी? हाँ जी सर। बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? सर मैं यूपी से आई हूँ तो बिहार के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे के पाठक सर आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? एस सिद्धार्थ है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। डॉक्टर एस सिद्धार्थ है। जब से आपकी बहाली इस विद्यालय में हुई है तो क्या बच्चों को किस तरह से आप लोग शिक्षा दे रहे हैं? सर हम अपनी ओर से मतलब पूरी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे पढ़ भी अच्छे से रहे हैं। वैसे देखी जाए तो जब से आए बच्चों में बहुत सुधार हुआ है, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है बच्चों में। मतलब कि आप लोग जब से बीपीएससी शिक्षक या शिक्षिका है तब से सुधार हुई है? हाँ हुआ है। क्या नियोजित शिक्षक
कि इनमें क्वालिटी नहीं थी? नहीं थी सर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नियोजित में नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पहले से मतलब टीचर कम थे तो उस हिसाब से पढ़ा पाए होंगे वो। अब थोड़े बढ़ गए हैं तो 1 to 5 जैसे कि टीचर क्लास बाय क्लास ले रहे हैं, पहले मतलब कम थे तो एक साथ पढ़ाते होंगे। मतलब पहले शिक्षक की कमी थी, हाँ अभी शिक्षक सफिशिएंट मात्रा में। हाँ, अब पूरे। तो क्या बिहार के जो सरकारी विद्यालय में जो गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं तो सिर्फ उनको यहाँ पे खिचड़ी मिलता है या फिर अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन की सरकार बात कर रही है, तो आप लोग के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है? नहीं सर, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बनता है, ये नहीं कि बच्चे ही खा रहे हैं, हम भी साथ में मिलके जैसे बच्चों को खाना खिला देते हैं ना, उसके बाद बैठ के सारे टीचर हम भी खाते हैं। खाना बहुत अच्छा बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन शिक्षा भी बहुत अच्छी, मतलब यहाँ अपनी ओर से मतलब जितना हो सके अच्छे से अच्छे देने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा भी बच्चों को। तो क्या जो गार्जियन लोग होते हैं, लोगों का कहना होता है, जितने भी पेरेंट्स लोग होते हैं, लोगों का ये मेंटेलिटी बन चुका है कि सरकारी विद्यालय, बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षा नहीं मिलता, सिर्फ मिलता है खिचड़ी। तो क्या ये जो धारणा बनी हुई है, क्या इसको आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? सर हम तो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के माँ बाप है ना, वो इस बात को मतलब समझने के तैयार नहीं है। बच्चे आते हैं बिना नहाए धोए ऐसे ही चले आते हैं, गंदे कपड़ों से, न बाल काट के आते हैं, न कुछ भी नहीं, ऐसे चले आते हैं। तब मन करता उठ के चले जाते हैं, जाने को मम्मी पापा बुलाने आ जाते हैं कि वैसे ही, और जब मन करता आ जाते हैं। पर हम अपनी ओर से मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से बहुत सुधार हुआ है, बच्चे नहा के भी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ड्रेस भी पहन के आते हैं, पहले तो ऐसे ही चले आते थे। आपके विद्यालय में क्या क्या कमियां हैं? नहीं सर, विद्यालय में एक तो बाउंड्री नहीं है, ऊपर से यहाँ पे थोड़ा मतलब कीचड़ पानी भरा हुआ होता है, तो बच्चों के लिए खेलने की अच्छी सी सुविधा नहीं है। अच्छी सुविधा नहीं। हाँ, बच्चे तो क्या स्कूल का जो मरम्मती का राशि आता है, तो क्या जो हेडमास्टर साहब होते हैं, तो क्या उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर ने यहाँ से कई बार लिख के दिया है, लेकिन ऊपर से कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें फिर? ऊपर से कुछ आएगा तभी तो कराएंगे मरम्मत। मतलब आप लोग का प्रयास जारी है? प्रयास जारी है, कई बार लेटर लिख के भी दिया है ऊपर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। कितने शिक्षक आप लोग इस विद्यालय में मौजूद हैं? हम 7 शिक्षक हैं। बीपीएससी के कितने शिक्षक हैं? बीपीएससी के 4 है, 2 मतलब टीचर जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं। और 3 नियोजित शिक्षक हैं? हाँ, 3 नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक में क्या अंतर है? नियोजित शिक्षक सर मतलब बहाल होके वैसे आए थे, मतलब बहाली नहीं हुई थी उनकी, और बीपीएससी मतलब बहाल होके और एग्जाम दे के मतलब वैसे क्वालिफाई करके आए। बहाली तो दोनों की हुई थी, दोनों की हुई है। एग्जाम हुआ था ना बीपीएससी टीचरों का, जो कि नियोजित टीचरों का नहीं हुआ था पहले। यानी आप कहना चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक जो भी है उनमें क्वालिटी ज्यादा है? हाँ सर, ज्यादा है, नियोजित से ज्यादा है वैसे देखी जाए तो। सैलरी भी शायद, सैलरी कितनी मतलब मुझे जानकारी नहीं है कि नियोजित टीचरों को कितनी सैलरी मिल रही है, लेकिन नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक की क्वालिटी ज्यादा है, ये आप मानते हैं? जी सर। ये हकीकत है? हाँ, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकती हूँ सर, जैसे कि नियोजित टीचर जब उस टाइम पे आए होंगे तो मुखिया के द्वारा बहाल हुए होंगे, उनको मतलब बीपीएससी एग्जाम नहीं दिए थे पहले, लेकिन जो हम लोग आए हैं तो बीपीएससी एग्जाम दे के आए हैं। तो क्या हम राज्यकर्मी है, और इसीलिए तो मतलब ऊपर से राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, नियोजित को नहीं दिया गया है। बहुत सारा वीडियो वायरल होता है कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका जो भी है उनमें भी क्वालिटी की कमी है। नहीं सर, जैसे कि अभी नए नए टीचर आ रहे हैं, कुछ जैसे मतलब पढ़ाने की नॉलेज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन क्वालिटी धीरे करके मतलब हो जाएगी। मतलब यहाँ शिक्षक लोग पढ़ने आते हैं? नहीं पढ़ने नहीं आते हैं सर, जितना हो सके अच्छे से पढ़ाने की कोशिश भी पूरी करते हैं। अच्छा, आप कौन से क्लास की शिक्षिका है? मैं 1 to 5 की क्लास की शिक्षक हूँ। 1 to 5 क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को अभी तक? बच्चों को हम सब कुछ पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कुछ वैसी बातें बताइए जो बच्चों को आपने सिखा दिया, जो पहले से बच्चे नहीं जानते थे। पहले बच्चे जैसे कि अ आ इ ई और मतलब जानते थे, लेकिन इतना मतलब कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे, ABCD और अक्षर पहचानना, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सिखाया है उनको हमने। जितने भी सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, क्या आपके बच्चे हिंदी और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग जानते हैं? हाँ, बोल लेते हैं सर। बोल लेते हैं? मुंह से बोल लेते हैं, लेकिन लिखने की बोलो तो भी लिखना मतलब थोड़ी जैसे कक्षा 1